गाइस वेलकम बैक अगेन। सो गाइस आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोस को तो देख रहे हो और मुझे लग रहा है कि काफ़ी मज़ा भी आ रहा है क्योंकि आपका स्पेंडिंग टाइम मुझे दिखा रहा है यूट्यूब, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर हो सके आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो चैनल को और प्लीज़ शेयर या लाइक कर दिया करो। आपके लिए एक ईजी हो सकता है, फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मैं सही जगह अपने एफर्ट्स को पुट कर रहा हूँ। ठीक, सोचो चलते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है ट्रेड्स इन रस्ट, कि ट्रेड्स क्या होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी स्ट्रट की, इम्प्लीमेंटेशन की, ई नम्स की। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन याद है या नहीं है तो देख सकते हो पीछे वाली वीडियो में जाके। तो वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक यूज़ केस को लेके स्ट्रट के लॉजिक को इम्प्लांट कर रहे थे, मीन्स या इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, सो ट्रेड्स भी बेसिकली वही काम करते हैं। ट्रेड्स का यूज़ होता है कोई स्पेसिफिक बिहेवियर को आप मतलब फंक्शंस में ना एग्जीक्यूट करके बाहर ही एग्जीक्यूट कर लो कम सर्टेन ऑफ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको ट्रेड्स और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके बात करेंगे। तो आप चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सो एज़ यूजुअल बना लो अपना नया पैकेज, कार्गो न्यू ट्रेड्स प्रैक्टिस। मैं आ गया हूँ अपना ट्रेड प्रैक्टिस में, आप भी आ जाओ। कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा भाई। ओके, मिल गया। सो ट्रेड्स क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा यहाँ पे ट्रेड्स को अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा अपना एक स्ट्रक्ट को डिफ़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। या मैं और अच्छे से अगर जाऊँ और हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना रहा हूँ रेक्टेंगल जैसा, क्योंकि एज वी नो कि अगर मैं रेक्टेंगल को यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, लाइक कि मुझे सपोज़ कि एरिया फाइंड करना है, एरिया या फिर उसका लेंथ फाइंड करनी है, उसके विड्थ की हाइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे पास एक सिचुएशन है वहाँ पे कि मुझे एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो ये एक पर्पस हो गया कि मतलब बोला जाए कि एक बिहेवियर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, उस ट्रेड्स को डिफाइन करूँगा कि उस बिहेवियर को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो पहले हम एक नॉर्मल सा स्ट्रक्ट बना लेते हैं रेक्टेंगल। ओके, और स्ट्रक्ट में हम लोग क्या पास कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं अपनी विड्थ, और विड्थ में यूज़ करूँगा यहाँ पे अपनी अनसाइन 32, और यहाँ पे हाइट में यूज़ करूँगा अनसाइन 32। सेम ही यूज़ करना है, अलग अलग यूज़ मत करना, मतलब वो यूज़ कर सकते हो, इंटीजर भी वैल्यू होनी चाहिए, साइज़ किस तरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रक्ट हो गया। ठीक, अब मुझे इसको यूज़ करने के लिए एक सिंपल सा ट्रेड बना लेता हूँ मैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो ट्रेड्स बनते हैं हमारे ट्रेड की वजह से, और मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँगा प्रिंटेबल, मतलब एक प्रोसेस बना रहा हूँ कि मैं इसका डेटा को प्रिंट कर पाऊँ। ठीक है, सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल सा फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ अंदर, फंक्शन प्रिंट, और फंक्शन में पास कर देता हूँ अपना सेल्फ पैरामीटर। सो ये जो एट द रेट सेल्फ होता है ये मात्र डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं म्यूट लगा दूंगा तो मैं वैल्यू को एडिट भी कर पाऊँगा। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा ट्रेड डिफाइन हो गया, एक स्ट्रक्ट डिफाइन हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक इम्पल के अंदर, मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करके, एक ट्रेड्स को स्ट्रक्ट को यूज़ करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इम्पल। अब मैं यूज़ करूँगा अपना ऊपर वाला ट्रेड प्रिंटेबल। क्यों? क्योंकि मुझे डेटा प्रिंट करना है फॉर रेक्टेंगल। ठीक, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इम्पल की वर्ड, क्योंकि इम्पल क्या करेगा, ये प्रिंटेबल ट्रेड को उठाएगा और प्रिंटेबल ट्रेड करना डिफाइन करा है कि हमको डेटा को प्रिंट करना है, मतलब ये जो डेटा है यहाँ पे इसको प्रिंट करना है। ठीक है, ये सेल्फ के थ्रू मैं पास करूँगा, अभी देखना कैसे करूँगा। ठीक, तो मतलब इस ट्रेड का सिर्फ इतना ही यूज़ है कि डेटा को प्रिंट करेगा, और किसके लिए प्रिंट करेगा, रेक्टेंगल के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो वो पूछेगा भाई कि हवा में थोड़ी ना प्रिंट करूँगा, कुछ तो चाहिए ना मुझको प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल पास कर रहा हूँ जो ये प्रिंट करेगा। ठीक, अब मैं सिंपल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना परफॉर्म करूँगा लॉजिक। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ प्रिंट नाम से, तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रिंट का फंक्शन सिर्फ इसी के अंदर एग्जीक्यूट होगा जो ट्रेड के अंदर डिफाइन है, और ये प्रिंट का फंक्शन सिर्फ इम्पल के अंदर एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये इम्पल के अंदर डिफाइन है।
ठीक, ये स्टैटिक प्रैक्टिस है, ग्लोबल प्रैक्टिस नहीं है। मतलब मैं अगर बाहर डिफाइन करता तो वो ग्लोबल चीज़ हो जाती कि मैं उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता, लाइक रेक्टेंगल। तो ये इंटरनल है, स्टैटिक वेरिएबल है, लाइक कि मैं इसको इंटरनली यूज़ कर रहा हूँ। स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वेरिएबल बोल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पास करूँगा @self, सेम जैसा मैंने ऊपर पास करा था, तभी हम वैल्यूज़ को मैच कर पाएंगे। ठीक है, और ये मैंने ओपन कर लिया इसका लॉजिक, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा, ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा रेक्टेंगल, यहाँ पास कर दूँगा अपनी वेट पास करूँगा, और एक्स दिखाने के लिए अच्छा लगता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन बढ़िया सा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे पास कर दूँगा सेल्फ डॉट विट और सेल्फ डॉट हाइट, ये मेरा पास हो गया लॉजिक। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी डिफाइन कर दिया, मतलब मेरा विड्थ और हाइट यहाँ पे इंटू होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए, हो नहीं रही है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, अब मैं मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करूँगा, इसको पास करूँगा लेट rect1, रेक्टेंगल 1 मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर मैं उठाऊँगा अपना रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, और यहाँ पे मैं पास कर दूँगा अपनी विड्थ। विड्थ हो गई मेरी 19, हाइट हो गई मेरी 12, ये मैंने पास कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा, rect1 को कॉल करके उसके इंटरनल फंक्शन को कॉल कर लूँगा। यहाँ पे मैं प्रिंट, मेरा इंटरनल फंक्शन है तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक, अभी प्रिंट कौन सा फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, एक ट्रेड का कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड का यहाँ पर कॉल हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कॉल हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्रेड्स को यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं, ये जो प्रिंट का फंक्शन है ना, ये वाला कॉल होगा। अब मैं इसको अगर रन करके देखूँगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट हुआ देखो आप खुद ही, ये प्रिंट हुआ। गॉट इट? सो इस चीज़ का याद रखना, ये होते हैं ट्रेड्स। सो ये ट्रेड्स हो गया हमारा। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सबसे बढ़िया। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, जो ये रहने देते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पूरा, क्या आपको इजी हो जाएगा बाद में। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल हम देखेंगे छोटा सा सर्कल का, कि मैं लॉजिकली कैसे यूज़ करता हूँ। सो पहले मैं एक ट्रेड बना देता हूँ जो हमारा एरिया फाइंड करेगा। ठीक, सो मैं कर रहा हूँ हैज़ एरिया, ये मेरा एक बिहेवियर होगा कि मैं सर्कल का एरिया को फाइंड करूँगा। और मैं ये कर लेता हूँ। दूसरा, यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँगा एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया हमको पता है हाइट इंटू विड्थ एरिया होती है। सो यहाँ पे मैं एरिया के लिए पास करूँगा सेम सेल्फ को पास कर दूंगा, लेकिन मुझे इससे रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये वाला काइंड ऑफ एरो फंक्शन बोल सकते हो, या एरो को यूज़ कर सकते हो। रिटर्न का साइन होता है रस्ट के अंदर, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो मुझे चाहिए F64। ठीक है, F64 हो गया ये। अब F64 चाहिए मुझे रिटर्न में, इट्स ओके फाइन। ठीक, अब मैं एक सर्कल स्ट्रक्ट बना लेता हूँ। तो सर्कल स्ट्रक्ट हमारा कंटेन करता है कुछ कुछ वैल्यूज़, मीन्स कि एक्स वैल्यू हो गई F64, वाई वैल्यू हो गई F64, और इसकी रेडियस भी होगी। एक्स वाई मतलब वेट और हाइट समझ लेना उसको, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। F64, ये इसकी रेडियस हो गई, मतलब डायामीटर का आधा पार्ट रेडियस ले लिया हमने F64। F64 आ क्यों नहीं रहा यार, रस्ट एनालाइजर क्यों नहीं चल रहा मेरा, देखना पड़ेगा। F64 एक स्पेसिफिक या बोला जाए कि प्री डिफ़ॉल्ट रस्ट का पैकेज है यूज़। ये देखो F64 आ गया, ये रस्ट का पैकेज है। ठीक, मैं इसको इसी को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा F64 हो गया, ट्रेड्स हो गया। अब मैं काम करूँगा यहाँ पे इम्पल लगा लूँगा अपना, कि इम्प्लीमेंटेशन चाहिए मुझे,
अब इम्प्लीमेंटेशन किसके चाहिए, मुझे चाहिए अपने पहले वाले ट्रेड के लिए। तो मैं उसको कॉल करूँगा वापस हैज़ एरिया, सॉरी यार क्या है ये, मेरा हैज़ एरिया हो गया फॉर सर्कल। ठीक, ये मेरा इम्पल, ये देखो दोनों के ऊपर एक एक आ गया। इम्प्लीमेंटेशन इसका एक है, इसका एक है। ठीक, एक काम करता हूँ, यही रहता हूँ मैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका वही रहेगा। सो ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ से, सही रहेगा ये एस क्यू यू ए, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में भी हमारे पास क्या होता है एक्स वाई, मतलब हाइट विड्थ हाइट, और इसको कर देते हैं अपनी साइड, साइड इन द सेंस की काइंड ऑफ रेडियस, एक्स वाई हाइट हो गई, वेट हो गए। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपना स्क्वायर, स्क्वायर यूज़ हो गया। लॉजिक तो सेम रहेगा लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि मुझे इमेजनरी सर्कल नहीं चाहिए। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा कि साइड को पास कर दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ डॉट साइड इंटू सेल्फ डॉट साइड। देखो दो बार वहाँ पे रेडियस को यूज़ कर रहा था मैं, यहाँ पे साइड को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अब चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सो मेन फंक्शन के अंदर अपना कमेंट आउट कर दो और लॉजिक को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक और फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा एरिया प्रिंट कर दे। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रिंट एरिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ अपना ऑप्शन वाला ई नम। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे काय का साइन होता है भूल गया मैं, ग्रेटर देन लेस देन पता नहीं, देख लेना, कन्फ्यूज जाता हूँ मैं। वो ई नम पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पास करूँगा मैं हैज़ एरिया। ठीक, हैज़ एरिया जो भी होगा मेरा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और शेप पास करूँगा अब मैं यहाँ पे, शेप मतलब कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब उसकी वैल्यू को, इसलिए मैं इसके यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन कर लेते हैं ओपन। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन परफॉर्म मतलब डाल देता हूँ अपनी प्रिंटलिन स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिस शेप हैज़ एन, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आ गया शेप डॉट एरिया, राइट। अब जो भी एरिया यहाँ पे कैलकुलेट होगा ना, यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और लेकिन हमको इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन में, तब प्रिंट होगा। ठीक, क्योंकि स्ट्रक्ट यूज़ हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो रहा है। अब हमको वैल्यू पास करनी है अपने मेन फंक्शन से ऊपर वाले स्ट्रक्ट को यूज़ करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ लेट SQR1 स्क्वायर, और यहाँ पे अपना यूज़ कर लेता हूँ स्क्वायर ऊपर से, मैं यहाँ पास कर देता हूँ ये सब। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना x पास करना है मुझे, x की वैल्यू कितनी रख लेता हूँ मैं 0.0f64। अब मैं यहाँ पे सेम क्यों पास कर रहा हूँ, देखो नहीं हमारी साइड ही थी इसमें, तो साइड काम करते हैं, इसको हटा के ये कर देते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट, और अब मैं इसको यूज़ करूँगा प्रिंट एरिया, SQR1 को पास कर दूँगा इसके अंदर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसको रन करके देखता हूँ, पक्का एरर फेंकेगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। द शेप हैज़ एन एरिया ऑफ 1, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एरर तो नहीं आया, लेकिन द शेप ऑफ द एरिया ऑफ 1। और अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूँ, 3 कर दूँ,
तो क्या आंसर आना चाहिए, लेट्स सी। एरिया ऑफ 1 ही आ रहा है। पॉइंट ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि F64 है। यहाँ पे मैं ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि F64 है। ठीक, तो दिस एरिया ऑफ अ शेप एरिया आई है 100, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेड्स को यूज़ करते हो। आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा ये ट्रेड्स। सो बेसिकली ट्रेड्स इज़ नथिंग जस्ट कि ये कोई बिहेवियर है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। मतलब आपने क्या करा है कि इसको एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसी फंक्शन को हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्ट, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए एक्शन। सेम फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन में। स्ट्रक्ट यूज़ होता है फॉर पासिंग द वैल्यूज़ और लॉजिक्स को परफॉर्म करने के लिए। सो होप यू गाइस आपको ट्रेड समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही छोटे मोटे वो बना लेना, और मतलब ट्रेड्स बना लेना, काइंड ऑफ मतलब लॉजिक्स बना लेना, फिर उसको यूज़ करके देखना। और समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।